मैं तो कह रहा हूं कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो अपनी सुरक्षा हटा करके आप जाओ विधानसभा में, चाहे जहूराबाद में और चाहे मऊ के उस विधानसभा में दारा सिंह चौहान और इनके दोनों बेटे और ओम प्रकाश राजभर अपनी सुरक्षा हटा करके जाएं। जनता इंतजार कर रही है जूता और चप्पल लेकर। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। आरयूपी न्यूज पर आज के मेहमान हैं सुहेल देव, समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रिजेश राजभर जी। तो सबसे पहले ब्रिजेश राजभर जी, आपका आरयूपी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके दर्शकों को और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कम से कम जमीनी हकीकत दिखाने के लिए आप प्रदेश स्तर पे और देश के स्तर पे आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश राजभर जी, आज आपसे पहला सवाल कि ब्रिजेश राजभर कभी सुभाषपा का झंडा लेकर गांव-गांव, गली-गली घूमा करते थे और ओम प्रकाश राजभर जी के कट्टर सिपाही हुआ करते थे, और आज ब्रिजेश राजभर को क्या कारण हुआ जो आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का गठन करना पड़ा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जब 2002 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया था जी, तो उनके नीति सिद्धांत विचारधारा यही थे कि पहली बात कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। मेरे परिवार का कोई सदस्य राजनीति हिस्सेदारी में भाग नहीं लेगा जी। और जब तक मैं राजभर समाज के बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, चपरासी, विधायक, सांसद नहीं बना लूंगा तब तक मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। और कहीं ना कहीं 2002 से 20 सालों में 22 साल आज पूरा हो गया। ओम प्रकाश राजभर तमाम दलों से कोई ऐसा दल बचा नहीं कि जिसके साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया, और हर जगह अपने पुत्र मोह और निजी विचारधारा, निजी लाभ के चक्कर में समाज को गर्त में धकेलने का काम किया है और समाज को बेचने और ठगने का काम किया है। हम लोग इंतजार करते रहे कि समाज का हर व्यक्ति एक एक 10-10 रुपया जुटा करके इनको बढ़ाने का काम किया। एक गरीब परिवार से आते थे और इनको हम लोग भीख मांग करके, चंदा जुटा करके, और इतनी बड़ी आंदोलन का हम लोग हिस्सा बने। और ओम प्रकाश राजभर जी वो दिन भूल गए। वो आज सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटे, पुत्र मोह के चक्कर में पूरे समाज का सौदा करके आज समाज को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। जी। तो क्या आप सब लोग जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनी है, इससे आप समाज को उसकी भागीदारी दिला देंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने कसम खाया है। हम लोगों ने जो ओम प्रकाश राजभर की जो गलत नीतियां थी उस नीतियों में फेर बदल करके, जैसे कि ये परिवारवादी व्यवस्था जैसे इन्होंने कसम खा करके आज समाज को ठगने का काम किया, हम लोगों ने नीति सिद्धांत विचारधारा में चेंजिंग लाया कि ये पहली बात, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ये परिवारवादी व्यवस्था नहीं होगी। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल के लिए नियुक्त होगा और 5 साल बाद हमने पार्टी में गठन करके कोर कमेटी तय करके और कोर कमेटी चुनाव करके हर 5 साल पे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और हर जिले से चयन कर करके जो समाज और पार्टी के हिस्सेदारी की बात करेगा, समाज को हिस्सा दिलाने का काम करेगा। जो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जो जाति धर्म विचारधारा से ऊपर उठ करके पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को, किसानों को, कमेरा समाज को, यहाँ तक कि गरीब सवर्ण समाज की हिस्सेदारी का बात करेगा, उसके साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी काम करने का काम करेगी। ब्रिजेश जी, कभी पानी पी कर
कभी पानी पी पी कर ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा को गाली दिया करते थे। डूबती हुई नैया भाजपा को बोलते थे, और आज फिर से भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए हैं और खुले मंच पर बोल रहे हैं कि वही भाजपा हमारे समाज को भागीदारी देगी। ये भाजपा से गठबंधन नहीं किए हैं जी, ये भाजपा से डील करके अपने पार्टी का विलय कर लिए हैं। पैसों के चक्कर में पैसा लेकर के भारतीय जनता पार्टी से डील हो गई। आप देख लीजिए कि घोसी उपचुनाव में अगर ये दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर इनका दल है तो गठबंधन अगर हुआ तो आपका प्रत्याशी कहाँ है? आप दारा सिंह चौहान के पिछलग्गू बन करके आप उनसे पैसा लेकर के, भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर के समाज को धोखा देने के लिए आप काम कर रहे हो। आप किसी दल के विचारधारा के साथ जुड़ करके अपने पार्टी का विलय कर दिए। बारे ओम प्रकाश राजभर, आपकी नीति सिद्धांत विचारधारा सब ताक पे चली गई। ये अपने पार्टी का विलय कर चुके हैं और पैसों को लेकर के धोखा देने का काम समाज के साथ कर रहे हैं। और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर, अभी आपने बताया कि जब पानी पी पी करके योगी और मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनको ये कहा करते थे कि जब तक मैं इनको भीख नहीं मंगवा लूंगा मैं एक बाप की औलाद नहीं। अरे वो दिन भूल गए ओम प्रकाश राजभर। आज ओम प्रकाश राजभर अभी घोसी उपचुनाव का परसों का बयान है, किसी मंच से कह रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव को मैं उनको सफाई नहीं पहुंचा दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। पहले ओम प्रकाश राजभर खुद तय करे कि किस बाप की औलाद है। वो उनके बयानों का मैं खंडन करता हूं और ऐसे समाज के ठग बेईमान लुटेरों से बचने की मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और इनका कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर ने ठगा नहीं। जी जी जी। ब्रजेश राजभर जी, एक सवाल आपसे और है कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी सपा के साथ थे और वहीं से सपा से प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी, और जैसे विजयी हुए वहां घोसी विधानसभा से और विधायक चुने गए, बाद में सपा छोड़कर, सपा से इस्तीफा देकर फिर भाजपा में चले गए और विधानसभा की सदस्यता, क्योंकि अगर पार्टी छोड़ते हैं तो विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है, तो चुनाव कराने में दोबारा विधानसभा का चुनाव हो रहा है ब्रजेश भैया जी। तो चुनाव कराने में पैसा खर्च होता है और यह पैसा ये जनता का पैसा होता है। तो इसमें अपने फायदे के लिए दारा सिंह चौहान जी, उनका क्या फायदा? आखिर भाजपा कौन सा लालच दे दी भाजपा, जो भाजपा भी नहीं देख रही है किसमें जनता का पैसा बेफजूल खर्च हो रहा है। तो इसमें गलती किसकी है? ओम प्रकाश राजभर जी की है या भाजपा की है या दारा सिंह चौहान जी की है? ये लोकतंत्र और संविधान की गला घोटा जा रहा है। सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। आप बताइए, पूरे भारत के इतिहास में अभी तक उपचुनाव अगर हुआ है तो वहां का सांसद और विधायक किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तब उपचुनाव होता है जी। आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या दारा सिंह चौहान मर गए? आज अगर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है तो आज जनता के, गरीब किसानों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी, ओम प्रकाश राजभर देंगे कि दारा सिंह चौहान देंगे? ये सरासर गलत हो रहा है और ये अन्याय अत्याचार अब जनता नहीं सहने वाली है। जनता अब जवाब देगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से अभी हमने प्रत्याशी घोषित किया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के अरविंद राजभर जी का मैंने पर्चा भरवाया, लेकिन आज अभी दोपहर को खबर आई कि हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवा दिया गया। आज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर डर गए
सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के इस कारवा बढ़ते हुए मिशन को देख करके आज उन लोगों को साजिश करना पड़ रहा है और साजिश के तहत सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाया गया। हम इसकी जांच करवाएंगे और कोर्ट तक इनको घसीटने का काम करेंगे। और कल की घटना है कि हमारा जिला अध्यक्ष वहीं के रामजीत राजभर को बैठा करके अगवा करके किसी गांव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कोई प्रदेश का नेता कैलाश राजभर है, वो उनको अगवा करके ले जा करके गांव में धमकी दे रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारी खैर नहीं और तुमको हम जवाब देने का काम करेंगे और तुम्हें मारने और जान से मारने की वो लोग धमकी दे रहे हैं। तो बताइए, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे राहु केतु, उनके दोनों बेटों का नाम और ओम प्रकाश राजभर मंगरू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनका हजारों नाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। सारे चैनल के लोग कह रहे हैं कि इनका कोई ईमान धर्म अब नहीं बचा है। ये इतने बड़े ठग, इतने बड़े लुटेरे, ये केवल साजिश पे साजिश, अपने निजी लाभ, अपनी कुर्सी, अपने बेटे को सांसद बनाने के चक्कर में किसी को आए दिन धमकी दे रहे हैं, किसी को मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो अपनी सुरक्षा हटा करके आप जाओ विधानसभा में, चाहे जहूराबाद में और चाहे मऊ के उस विधानसभा में दारा सिंह चौहान और इनके दोनों बेटे और ओम प्रकाश राजभर अपनी सुरक्षा हटा करके जाएं। जनता इंतजार कर रही है जूता और चप्पल लेकर के। आप बताओ कि दारा सिंह चौहान अगर उसने पार्टी बदला, आज उसको किस मुंह से भाजपा कहती है कि नहीं हम सुशासन लाएंगे, सुशासन पे बात करने वाले लोग। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सा संविधान आप लोगों ने बना दिया कि जिंदा आदमी को उसको खरीद करके और फिर अपने दल से चुनाव लड़ा रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। अगर ओम प्रकाश राजभर एक बाप की औलाद है तो जहूराबाद में वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके विधायक हुए हैं और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आपसे सवाल पूछना चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर अगर एक बाप की औलाद हो तो आप समाजवादी के रहमो करम पे विधायक बने हो। अगर आप बागी बन रहे हो तो जाओ अपने पद से इस्तीफा दे करके, जैसे दारा सिंह चौहान उपचुनाव लड़ रहे हैं, आ जाओ मैदान में। अगर है औकात तो जाओ जहूराबाद में अपने दम पे चुनाव लड़ करके विधायक बन लेना, तब जाकर के भाजपा का पिछलग्गू बनना, तब आपको औकात तुम्हारी समझ में आएगी और जनता वहां जवाब देने के लिए आज तैयार है ऐसे बेईमानों का। अभी आप ओम प्रकाश राजभर के बारे में बता रहे थे, तो ओम प्रकाश राजभर जी क्या राजभर समाज को ही धोखा दिए हैं या अन्य समाज को भी जो उनके साथ लगे थे उनको भी धोखा दे रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता जो कि 2022 में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2022 में इन्होंने सर्वप्रथम भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। जी जी जी, याद होगा आपको जी। उस मोर्चे में 11-12 राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मोर्चे में हुआ करते थे, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, बाबू राम पाल, प्रेमचंद प्रजापति, राम सागर बिंद, अनिल सिंह चौहान, रामकरण कश्यप, तमाम ऐसे कम से कम दर्जनों भर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिसमें ओवैसी जी रहे, चंद्रशेखर रावण से भी बात चल रही थी, माननीय शिवपाल यादव से भी बात चल रही थी। ये व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि इन सभी जातियों को जो उंगली पे गिनाते हैं मदारियों की तरह वो प्रकाश राजभर, मंगरू चाचा, कि पाल प्रजापति, लोहार पहाड़, बिंद कश्यप, चौहान, आरा, बंसी, दुनिया अंसारी, दुनिया भर का ये सैकड़ों नाम गिनाने का काम करते हैं कि ऐसी जातियों को अभी तक न कांग्रेस ने हिस्सा दिया, न भाजपा ने दिया, न सपा ने दिया, न बसपा ने दिया। ऐसे समाज के लोगों मेरे साथ आओ, भागीदारी संकल्प मोर्चा का साथ दो और मैं आपको हिस्सा दिलाने का काम करूंगा, आपको नेता बनाने का काम करूंगा, आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराऊंगा। और इन समाज के लोगों ने, ऐसे ऐसे महानुभावों ने इसकी बातों को सुन करके, अच्छा बहुत बड़ा मैं खुलासा करने जा रहा हूं, इस बात को आप गौर करिएगा कि ओम प्रकाश राजभर उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के दलाली के तौर पे दलाल बन करके इन समाज के लोगों को ठगने का काम किया था। आपको मैं बता रहा हूं कि सम्मानित भाई कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे दलों को जुटा करके, इनकी भीड़ को इकट्ठा करके, प्रोग्रामिंग करके
और भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पे, भारतीय जनता पार्टी के दलाली के तर्ज पे माननीय अखिलेश यादव जी को धोखा देने का काम किया और हल्दरपुर मऊ के मैदान में सारे जातियों की भीड़ को जुटा करके इसने फोटो खिंचवा करके और सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को हेलीकॉप्टर में घुमा, 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के बाद ये नेता इनको ठगने और लूटने का काम किया। 17 सीटों पे समझौता हुआ, बागपुर चुनाव लड़ते हैं और सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि आप मेरा साथ दो, सीट की बात मत करो, सरकार बनने जा रही है, हम आपको मंत्री बनाएंगे। जब इन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कहा कि बताओ कौन सा मुंह लेकर के, कौन सी हिस्सेदारी का मुंह लेकर के मैं अपने समाज के लोगों को वोट देने के लिए कहूंगा, आप बताओ एक भी सीट नहीं दोगे तो मैं किस मुंह से अपने समाज के साथ जाकर के वोट मांगने का काम करूंगा। और ओम प्रकाश राजभर उस समय सबसे बड़ा बेईमानी केवल राजभर समाज के साथ नहीं, ये सारे समाज के लोगों के साथ, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भागीदारी जितने भी हिस्सेदारी के नाम पे सबका गला घोट करके अपने बेटे को चुनाव लड़ा करके, अपने चुनाव लड़ करके देश के और प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को इन्होंने नीलामी के तौर पे बड़ी मोटी रकम कमाने का काम किया। किसी किसी विधानसभा में 10 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ पे ये सारा टिकट बेच करके एक मोटी रकम कमा करके और फिर जब अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बन, उनको कोसते हुए, उनको गाली देते हुए ये बेईमान आदमी जाकर के भारतीय जनता पार्टी को जो पानी पी पी करके गाली दे रहा था, आज जाकर के उनके शरण में उनके तलवे चाटने का काम कर रहा है। इससे शक पैदा होता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का दलाल नहीं होता तो माननीय योगी जी पहला बुलडोजर अगर किसी पे चलाते तो ओम प्रकाश राजभर के घर पे चलना चाहिए। उसके संपत्ति की जो बेनामी जो आय से अधिक आज हजारों करोड़ का प्लेटफार्म ये कहां से बन गया। ये लखनऊ में 5-5, 10-10 फ्लैट, एक गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, दिल्ली में फ्लैट, मिर्जापुर में करोड़ों की संपत्ति, जमीन, कई कई कंपनियों में शेयर और हिस्सेदारी, ये सब कहां से आया। तो मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पे, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी के नाम पे सारे समाज के साथ ठगी और धोखा देने का काम किया है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपको आरयूपी न्यूज चैनल पर समय देने के लिए। और जाते जाते आप आरयूपी न्यूज चैनल के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी समाज के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपने समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, मैं तो यही अपील करना चाहता हूं कि ऐ समाज के लोगों, ऐ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, अगर हिस्सेदारी चाहिए तो खुल करके आप इन विरोधियों का सामना करिए। और जैसे भारतीय जनता पार्टी हर समाज के एक एक काट के उल्लू और दलालों को अपने कुर्सी पर बैठा लिया है और हम लोगों को ठगने और लूटने का काम कर रहा है, तो इनको आईना दिखाने का काम करिए, लामबंद हो जाइए और हिस्सेदारी के नाम पे लड़ना सीखिए। और किसी महापुरुष ने कहा है कि सांसों के रुक जाने से ही आदमी मरा हुआ नहीं होता, वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत ना कर सके। यही संदेश मैं देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव।